दोस्तों प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। प्रोनाउन को आप कैसे समझेंगे? प्रोनाउन होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जब आप नाउन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो जो वर्ड नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इनको आप बचपन से देखते हैं, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। आई हुआ आपका प्रोनाउन होता है, वी आपका प्रोनाउन होता है, दे आपका प्रोनाउन होता है। आप यही सब जानते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अब थोड़ी और आगे बढ़िएगा, अब प्रोनाउन कुछ और भी हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दोस्तों ये भी आपके प्रोनाउन हैं। जी हाँ। ईच अदर, वन एनोदर, ये भी आपके प्रोनाउन हैं। आप जिसे ऑल पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, फ्यू पढ़ते हैं, मैनी मच पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं, ये सब आपके प्रोनाउन में आते हैं। आप ईच पढ़ते हैं, आपके प्रोनाउन में आ जाते हैं। हालांकि मैं इन सबको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में नहीं, केवल सरफेशियल डिस्कस करूंगा। तो सरफेशियल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने में ये है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिए उसमें प्रोनाउन फाइंड कर पाएँ। I and we are two words which act as a pronoun। एक ये सेंटेंस है, आप कोशिश कीजिएगा इसमें आपने प्रोनाउन क्या फाइंड करना है। पहला तो ये प्रोनाउन यही है। देखिए ये प्रोनाउन जो लिखा हुआ है वो नाउन है, वर्ड प्रोनाउन है लेकिन नाउन है। ये इस वर्ड का नाम है। ओके, चलो अब आप में से कई सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे सर इसमें आई, जैसा कि हमने आई मिल गया है और बी मिल गया है, तो आई और बी आपके क्या हैं? प्रोनाउन है। लेकिन ये पूरी गलत बात है, आई और बी यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। मैं पिछली एक आध क्लास में और बता चुका हूँ, या फिर मैं नहीं बता चुका तो मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने अभी बताया रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अगर ये वर्ड रिप्लेसमेंट कर दें। अच्छा, आपको एक बात याद होगी तो आप देखिएगा, लास्ट क्लास में जब मैंने नाउन के बारे में शुरुआत किया था तब मैंने बताया था कि नाउन होते क्या हैं। नाउन वो होते हैं जो नाउन एवरीवेयर, एवरीथिंग इज नाउन, मतलब किसी का भी नाम। नेम ऑफ एनीथिंग, मैंने ये डेफिनेशन दी थी, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या हुआ कि ये तो वर्ड का भी नाम है, ये नाम वर्ड का भी है, ये भी इसका नाम है, खुद का नाम है, ये खुद का नाम है। यानी कि मैंने तब बताया था कि बाय नेचर हर वर्ड अपने आप में नाउन है। तो वर्ड सबसे पहले नाउन है, उसके बाद में जो एक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या होगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने का अगर काम करेगा तो प्रोनाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इन वर्डों को देख लेते हैं, क्या ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो देखो जरा रिप्लेसमेंट क्या होता है उसे देखिएगा। जैसे मैंने बोला रवि इज माई स्टूडेंट। मैंने रवि के लिए बोला, लिख सकता हूँ ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। इस सेंटेंस में मैंने सेंटेंस को बढ़ाया और आगे मैंने ही लिखा। आप मुझे बताइए ही किसके लिए आया है? ऑब्वियस है, मैं रवि की बात कर रहा हूँ, रवि के लिए मैंने ही लगाया है। अच्छा, आगे मैं बढ़ता हूँ और मैंने बोला आई नो हिम वेरी वेल। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर आई यूज़ किया है और यहाँ पर हिम यूज़ किया है, ये दोनों भी अपने आप में प्रोनाउन है। ये जो आया है हिम, ये किसके लिए आया है? मैंने बोला है रवि मेरा स्टूडेंट है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये आई मेरे लिए आया है, हिम आया है रवि के लिए। तो दोस्तों आप देखिए ही, हिम,
ये दोनों को मैं रवि के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये दोनों की दोनों रवि से रिप्लेसेबल हैं, ये रिप्लेसेबल हैं। अगर मैं इसको काट के रवि लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ही आया है वो अपने लिए नहीं आया, ये रवि के लिए आया है। ओके, आई खुद अपने लिए नहीं आया, यहाँ आई का कोई मीनिंग ही नहीं है। आई किसके लिए आया है? मेरे लिए। ये किसके लिए आया है? मेरे लिए। ये मेरे लिए आया है। जैसे आप भी यूज करते हैं इन वर्ड्स को, तो यहाँ पर आई हुआ, हिम हुआ, ये सब जो वर्ड हैं, ये सब वर्ड आपके क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं प्रोनाउन। इस सेंटेंस को जरा आंसर करें तो देखेंगे, मैंने यहाँ बोल रहा हूँ कि आई एंड वी, आई एंड वी, आई एंड वी आर टू वर्ड, ये दो वर्ड हैं। जैसे और वर्ड होते हैं वैसे ये भी वर्ड हैं, विच एक्ट एज ए प्रोनाउन, जो कैसे काम करते हैं? प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, उनमें से ये दोनों वर्ड भी हैं जो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। क्या ये किसी नाम को रिप्लेस कर रहे हैं? क्या ये किसी राम, श्याम, सीता, गीता किसी को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। आप समझ लीजिए, और आप इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर इस आई ने रिप्लेस किया है मेरे नाम को, इसीलिए जैसे मैं इसकी जगह हरिओम भी लिख देता हूँ तो काम चलेगा। यहाँ पर इस ही ने रवि को रिप्लेस किया है, अगर मैं रवि लिख दूंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आई और वी की जगह मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा। इसीलिए आप रटकर मत बैठिएगा कि आई आपका प्रोनाउन होता है, वी आपका प्रोनाउन होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इस तरह से काम चलने वाला है। ये आपका हुआ केवल इसका इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ये तो केवल आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि प्रोनाउन होता क्या है। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताना चाहूँगा, जो आप केवल इन्हीं बेसिक क्लासों में समझ लीजिएगा, वो आपको ज़रूरी है समझना, और वो है आपका टाइप ऑफ नाउन, प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन? ये किसी पर्सन वगैरह के लिए आता है, और इसमें हम पढ़ते हैं आई, वी, ये दोनों आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। नोट डाउन करते जाइएगा, फर्स्ट पर्सन। यू, ये आता है आपका सेकंड पर्सन। एंड ही, सी, इट, दे, ये आपके आते हैं थर्ड पर्सन। इनको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या क्या काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके एप्लीकेशन जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पैराजंबल सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो पैराजंबल में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर पैराजंबल में अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 2-3 पैराजंबल हाथ से चले जाएंगे आउट ऑफ 20। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इन्हीं प्रोनाउन से डेरिवेटिव बनता है, जैसे कि मैं इससे बना दूँ माई सेल्फ। जब हम सेल्फ और सेल्फ लगा के जो प्रोनाउन बनाते हैं उनसे बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्फ। यू से बनता है योर सेल्फ, योर सेल्फ भी बन जाता है, योर सेल्फ भी बन जाता है। ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, और दे से देम सेल्फ। देम सेल्फ्स होगा क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल के साथ सेल्फ लगाते हैं। यू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं, इसीलिए कई बार सेल्फ भी होता है, इसके साथ सेल्फ भी होता है। ही सी इट के साथ सेल्फ रहेगा, जबकि देम के साथ देम सेल्फ हो जाएगा। अगर ये वीडियो उधर कट रही हो तो आप समझ जाइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लिख लीजिएगा, ये आपके सेल्फ हो जाएंगे। ओके। थर्ड, इसी तरह से एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? यही सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, बस यूज़ पे डिपेंड है कि इनका यूज अलग तरीके से होता है, इनका यूज अलग तरीके से होता है। जब मैं डिटेल में क्लास लूँगा तब इनको एक्सप्लेन कर दूँगा। चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव,
डेमोन्स्ट्रेटिव, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन से बना हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। जो वर्ड प्रदर्शन करने के लिए ऐसे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज। लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? ईच, एवरी, आइदर, नीदर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर चार आपके प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से याद रखें एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। तो बाकी ये जो तीन बचे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। हम बांटने के लिए इनका यूज करते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो 5 ये लिख दिए मैंने, 5 और लिखता हूँ, रुकिए। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए बढ़िया से नोट्स बनाइएगा बेसिक के। अगला है आपका रिलेटिव। रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। एक होता है आपका रेसिप्रोकल, प्रोनाउन। 6, 7, 8 इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। 9 पे आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। और एक लास्ट बचता है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इनको और समझ लीजिए आप, ये आपका बेसिक का हिस्सा है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? जब आप 2 सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस 1 होता है, सेंटेंस 2 होता है, बीच में आप लिंक करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को लिखते हैं। पूरे प्रोनाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं बराबर 3-4 लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि बहुत गजब है ये, और इसके अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में टूटते हैं। तो अभी इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। इसमें अभी आपको मैं बता देता हूँ। ईच रिलेटिव प्रोनाउन में होता है हु, हुम, विच, दैट। बहुत सिंपल है, हु, होम, विच और दैट। अभी केवल इतना जान लीजिए, हु जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, होम को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। केवल इतना जान लीजिए, आगे बहुत सारी कहानी है। रेसिप्रोकल 3 दिन की कहानी है, बहुत लंबा चलेगा, 3 घंटे के बराबर है। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? रेसिप्रोकल में केवल 2 आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ओके दोस्तों। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका नंबर वगैरह फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा था अभी, ऑल हुआ, सम हुआ, मैनी हुआ, फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, लिटिल हुआ। इस तरह के जो भी आप देखते हैं वो सब आपके इंडेफिनिट आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में अगेन जो व्हाट होता है वो आपका इंट्रोगेटिव होता है। हु हुआ, होम हुआ, ये सब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। और पजेसिव में देख लीजिए, पजेसिव में जब आप देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, माई से बनता है माइन, MINE, माइन। यू से बनता है योर्स। ये योर का एस लगाने पर जो नाउन बनता है, दैट फॉर्मेशन इज नॉन एज पजेसिव प्रोनाउन। ओके, माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स। तो इस तरह से जो बनते हैं, ये फॉर्मेशन जो बनते हैं वो हमारे प्रोनाउन के फॉर्मेशन बनते हैं। वीडियो के लास्ट में ये आपका प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो गया है।